हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है जय। कैसे आप सब लोग। तो एसएससी की तरफ से कांस्टेबल जीडी की पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पे नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको 10th पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ऑल इंडिया से मेल फीमेल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल जानकारी देखने वाले हैं। सिर्फ वीडियो को लगते रहिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर आपको वैकेंसी दिखाई दे रही होंगी। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको दी गई है और यहाँ पे टोटल 25,271 वैकेंसी निकाली गई है। फोर्सेज की यदि बात की जाए तो BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF, CRPF, SSB, ITBP और AR, NIA, SSF की तरफ से टोटल यहाँ पे 25,271 वैकेंसी निकाल गई है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। तो बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 18 से लेकर 23 साल तक का एज लिमिट दे दिया गया है। और आपकी जो बर्थ डेट रहती है वो 2 अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2003 इस कालावधि के बीच में रहना चाहिए, तभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है और तभी आपको यहाँ पे अप्लीकेशन करना है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है एज के अंदर। OBC कैटेगरी को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया है। और आप अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन देख सकते हो। समझ रहे हो ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पे स्केल आपको कितना दिया जाएगा इस पोस्ट के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपको पे स्केल यहाँ पे दिया जाता है पर मंथ। पैसा ही पैसा होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे 10th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप रिकग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से 10th आपका कंप्लीट रहना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है, न्यू रजिस्ट्रेशन, और उसी के बाद में आपका फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर देना है। तो किस तरह से आपको अप्लाई करना है यदि आप चाहते तो इसके ऊपर मैं जरूर से एक वीडियो बना दूंगा। कमेंट करिए और मुझे बता दीजिए। उसी के बाद में यहाँ पे आपको एप्लीकेशन करते वक्त 100 रुपये पेमेंट करना है जनरल और OBC कैटेगरी को। और जो कैटेगरी है SC ST और एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स को यहाँ पे कोई भी पेमेंट करना नहीं है। तो उन्हें यहाँ पे कोई पेमेंट करना नहीं है। इस बात को ध्यान रखते हुए आपको एप्लीकेशन कर देना है। तो जो अदर कैटेगरीज है उन्हें यहाँ पे 100 रुपये पेमेंट करना होगा। और ये पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो। आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दो यहाँ पे सोर्सेज दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो है 17 जुलाई 2021 और लास्ट डेट है 31 अगस्त 2021। तो 31 अगस्त के पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन कर देना है। यहाँ पे आप जो SBI चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हो उसकी लास्ट डेट बताई है 7 सितंबर 2021। तो बैंक के जो वर्किंग आवर्स रहता है उस वक्त आपको ये चालान करना होगा। तो वो प्रोसेस आपको पता चल जाएंगी वहाँ पे आप जैसे जाओगे SBI के वहाँ पर बैंक में, तो आपको सारी प्रोसेस वहाँ पे पता चल जाएंगी। और मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा, यदि आपको एप्लीकेशन करना है तो जल्द से जल्द कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट को बहुत सारा ट्रैफिक इनकी वेबसाइट पे आ जाता है। तो वहाँ पे आपका एप्लीकेशन कैंसिल भी हो सकता है या फिर फिलअप नहीं हो सकता है आपका फॉर्म। इसी के लिए जल्द से जल्द आपको एप्लीकेशन कर देना है। एप्लीकेशन के ऊपर मैं आपके जरूर से एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट मुझे करके बता दीजिए। तो अब बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, क्योंकि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तब आपको वहाँ पे आपके सेंटर्स को चूज़ करना पड़ता है। तो आपको सेंटर्स की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड दिया गया है सबसे पहले बॉक्स में। उसी के बाद में SSC रीजन एंड स्टेट्स UTs अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रीजन। उसी के बाद में एड्रेस ऑफ द रीजनल ऑफिस एंड देयर वेबसाइट्स। तो आपको ऑफिस का एड्रेस दिया गया है, साथ ही साथ वेबसाइट्स भी दी गई है। और यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स और सेंटर कोड भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे सेंटर रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। तो भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इस तरह से। उसी के बाद में यहाँ पे ईस्टर्न रीजन के लिए भी आपको दिया गया है सेंटर्स। तो ये सेंटर्स आपको चूज करना पड़ेगा यदि आप इस एरिया से रहते हो तो। उसी के बाद में कर्नाटका, केरला रीजन के लिए आपको सेंटर्स दिखाई दे रहे होंगे और उनके कोड भी आपको दिए गए हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश सब रीजन MPR के लिए यहाँ पे आपको सेंटर्स दिखाई दे रहे हैं। उसी के बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, फर्स्ट बॉक्स में जो आप देख रहे हो वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स है। यही सेंटर्स आपको जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तब वहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस तरह से सभी स्टेट्स के लिए आपको यहाँ पर सभी रीजन्स के लिए सेंटर्स दिए गए नोटिफिकेशन में, आप जरूर से इसे देख लीजिएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे और भी आपको साउथर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, महाराष्ट्र की तरफ। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हो सभी रीजन्स की आपको यहाँ पे सेंटर्स और जो डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे आपके एग्जामिनेशन के वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो जरूर से इसे नोटिफिकेशन में एक बार देख लीजिए। फाइनली और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके किस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पे होने वाला है। इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में आप वो एग्जामिनेशन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रहने वाले हैं इस एग्जामिनेशन में। और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के लिए और 90 मिनट्स का ये आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। 100 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन रहेगा। उसी के बाद में आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस,
एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी, इस सब्जेक्ट्स पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आगे आपको यहाँ पर मैं बता दूँ 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है इस एग्जामिनेशन में। तो आपको ध्यान से इस पेपर को सॉल्व करना है, ऑनलाइन रहने वाला है, तो इसीलिए मैंने आपको सेंटर्स पहले बता दिए। उसी के बाद में नीचे यदि मैं आऊँगा तो आपका जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स रहते हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न, इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस आपको रहते हैं नॉन वर्बल टाइप। उसी के बाद में डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अरिथमेटिक, रीजनिंग। तो सभी सब्जेक्ट्स जितने भी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी आपको दिया गया था, उसका सिलेबस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपको ध्यान से नोटिफिकेशन में देख लेना है एक बार और इसे आपको प्रिपेयर करना है। उसी के बाद में आती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में यदि आप पास हो जाते हो तो उसके बाद में आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। तो यहाँ पे आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का क्राइटेरिया बता दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी रेस होने वाली है। तो रेस के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो जो कैंडिडेट्स लद्दाख में रहते हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर कवर करना है 6.5 मिनट के अंदर मेल कैंडिडेट्स के लिए, और उसी के बाद में 800 मीटर कवर करना है 4 मिनट्स में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो लद्दाख रीजन में रहते हैं। और जो लद्दाख रीजन में नहीं रहते हैं उनके लिए यहाँ पे मेल में 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स आपको कवर करना पड़ेगा और 1.6 किलोमीटर आपको 8.5 मिनट में कवर करना है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये आप देख सकते हो आपकी ये रेस यहाँ पे होने वाली है और उसका ड्यूरेशन और कितना किलोमीटर आपको भागना है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है। और उसी के बाद में आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी का भी क्राइटेरिया बताया है। तो आप देख सकते हो हाइट सबसे पहले आपको बताई है। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट रहना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रहना ज़रूरी है। उसी के बाद में यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया जाता है हाइट में मेल और फीमेल दोनों को। तो यदि आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स को यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है हाइट में। तो उसी के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्राइटेरिया आपको पढ़ लेना है यदि आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हो तब। उसी के बाद में बात करते हैं चेस्ट की। तो यहाँ पे चेस्ट जो मेल कैंडिडेट्स के लिए है वो 80 सेंटीमीटर रहना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपांड भी होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे क्राइटेरिया बताया मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो यदि आप चेस्ट में रिलैक्सेशन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, तो ये आप यहाँ पे ले सकते हो। बात करते हैं वेट की। तो आपका जो वेट है वो आपके हाइट के प्रोपोर्शनेट रहना चाहिए दोनों भी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी हॉस्पिटल में जाके, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो मैंने आपको बोला था रिलैक्सेशन यदि आपको चाहिए हाइट में तो आपको एनेक्सर 4 में एक फॉर्मेट दिया गया है वो आपको फिलअप करा लेना है यहाँ पे। और यदि आप अपील करना चाहते हो, यदि आप पीएसटी में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, आप उसमें फेल हो जाते हो, तो यदि आप अपील करना चाहते हो तो आपको उसी दिन अपील करना होगा। तो आपका फिर से यहाँ पे पीएसटी किया जाएगा। यदि आपको श्योरिटी है कि आप पास हो सकते हो पीएसटी टेस्ट में तो आप उसी दिन अपील कर सकते हो हाइट और चेस्ट मेजरमेंट के लिए। अब बात करते हैं फाइनली यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन की। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के दिन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं पहले उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपकी 10th की मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको सभी लेके आना है। उसी के बाद में यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके स्टेट का आपको लेके आना है। एनसीसी सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लाना है। तो एनसीसी सर्टिफिकेट क्यों लाना है उसकी आगे हम बात करेंगे। उसी के बाद में आपको एनेक्सर 3 में कुछ सर्टिफिकेट दिए गए हैं तो वो फॉर्मेट पे आपको फिलअप करके लेके आना है। एक्स सर्विसमैन के लिए एनेक्सर 4 में एक फॉर्मेट दिया गया है, उन्हें वो फिलअप करके लाना है। और कास्ट सर्टिफिकेट दिया गया है आपको एनेक्सर 5, एनेक्सर 6 और एनेक्सर 7 में, तो वो भी आपको लेके आना है। यदि आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हो एज में या फिर रिजर्वेशन आप लेना चाहते हो तब, तो तभी ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगने वाला है। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहता है वो आपको लेके आना है ओरिजिनल। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको नोटिफिकेशन में से फिलअप कर लेना है। उसी के बाद में आता है यहाँ पे एनेक्सर 8 में आपको हाइट और चेस्ट में यदि मेजरमेंट में रिलैक्सेशन चाहिए आपको तो उसी के लिए आप देख सकते हो 8th एनेक्सर में आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, उसे आपको फिलअप करवा लेना है। और जो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूज जो है उन्हें यहाँ पर एनेक्सर 12th में एक फॉर्मेट दिया गया है वो आपको फिलअप करवा लेना है यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई है। ये देखिए नीचे लिंक आपको दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी गई है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन का वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जब आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देने जाओगे तब आपको आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है। उसके ऊपर वो फोटोग्राफ की डेट भी रहना चाहिए जब आपने वो फोटो निकाला होगा उसकी डेट। और उसी के बाद में आपका आधार कार्ड ज़रूरी है, या फिर आप वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इसमें से कुछ भी लेके जा सकते हो।
ओरिजिनल आपको लेके जाना है और आपका एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन के वक्त बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको एग्जामिनेशन के वक्त लेके जाना है। मैं तो बोलता हूँ आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाना है, आपके पास रखना है। यदि कोई डॉक्यूमेंट्स आपका क्लियर नहीं रहता है तो आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे दिखा सकते हो वेरिफिकेशन के लिए। तो मैंने आपसे कहा था कि एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को एनसीसी का सर्टिफिकेट लेके आना है मेडिकल एग्जामिनेशन के वक्त। तो उन्हें क्यों लाना है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको रिलैक्सेशन यानी कि आपको बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं। तो कब आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, तो जब आपको 35% मिल जाते हैं। यदि आप EWS, ESM और UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको 35% मिल जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पर NCC C सर्टिफिकेट को 5 मार्क मिलेंगे बोनस में, NCC B सर्टिफिकेट को 3 मार्क मिलेंगे और A सर्टिफिकेट को यहाँ पे 2 मार्क्स मिलने वाले हैं बोनस मार्क्स। तो यदि आपके पास सर्टिफिकेट रहते हैं तो आपको यहाँ पे ये बोनस मार्क्स मिलेंगे। और आपको लेकिन 35% मार्क्स लेना ज़रूरी है एग्जामिनेशन में, खुद से आपको वो मार्क्स लाना पड़ेगा और उसी के बाद में आपको ये बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पे जो SC, ST, OBC कैटेगरी है उन्हें 33% लाना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने NCC सर्टिफिकेट आपके लिए बताया था जो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके जाना है। तो जैसे कि मैंने आपको फोर्सेस के नाम यहाँ पे बताया है, वही फोर्सेस आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त सिलेक्ट भी करना है। तो उसकी जो प्रायोरिटी है वो आपको नोटिफिकेशन में दिखाई दे रही होंगी। ये प्रायोरिटी आपको यहाँ पे देख लेना है ध्यान से, और ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त देना भी है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको रहना चाहिए, इसी के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, इसी के बेस पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा और इसी के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे लगा दी जाएंगी। तो नोटिफिकेशन में जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, फॉर्मेट्स बताए, वो मिल जाएंगे। ज़रूर से नोटिफिकेशन को देख लीजिए। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहूँगा। मैंने आपकी थोड़ी बहुत मदद कर देंगी इस वीडियो के माध्यम से। जरूर से वीडियो लाइक करिए, आपके दोस्तों को शेयर करिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।